नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने नए YouTube चैनल जिसका नाम है कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी। इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज हिंदी की क्लास जिसमें वर्णमाला के बारे में हम बात करने वाले हैं और लगभग आप लोग को हिंदी की सारी क्लासें आप लोग को एक के बाद एक मिलती चली जाएंगी। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और ये विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि आप लोग को हिंदी में इनके अलावा और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना यहाँ पढ़ाऊँगा बोर्ड पर इसी में से आप लोग के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चाहे आप लोग अपने पीछे के पेपर सारे उठाकर देख लीजिएगा, वहीं से आप लोग के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो बस आप लोग देरी ना करते मैं क्लास शुरू करता हूँ। बच्चों ध्यान से देखना, थोड़ी सी पहले वर्णमाला पढ़ाने से पहले कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा। अब कैसी शब्दावलियाँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ एक शब्द लिखा है ध्वनि और वर्ण, तो हमें पता होना चाहिए कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये अक्षर क्या है, शब्द क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ध्वनि या वर्ण की। तो भाषा की लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और ये बच्चों कई बार पेपर में आया है। एक बार और ध्यान रखना कि जब भी मैं जहाँ भी स्टार लगाऊँ या टिक लगाऊँ तो समझ लेना एग्जाम में आया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ लिखा है कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है बच्चों, वर्ण कहलाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर मिलेगा आप लोगों को प्रश्न पत्र में। और यहाँ एक शब्द और लिखा है कि वर्ण केवल ध्वनि का सूचक होता है, यानी जो हम बोलते हैं वो हमारी ध्वनि है, वर्ण कहलाती है। यहाँ एक और बात आप लोग के लिए जानना जरूरी है बच्चों कि ये जो लिखा है ना अक्षर क्या होता है। बहुत सारे लोग इसमें ही कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अक्षर में एक से अधिक ध्वनियाँ निहित होती हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं कि एक से ज़्यादा अधिक ध्वनियाँ किस में निहित होती है, अक्षर में। तो हम इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, अक्षर कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ एक और बात, अर्थात जब वर्ण में स्वर जोड़ा जाता है, वर्ण में जब स्वर जोड़ा जाता है तो उसे अक्षर कहते हैं, तो उसे अक्षर कहते हैं। बहुत ही ज़रूरी बात है बच्चों कि वर्ण में जब हम क्या जोड़ते हैं, स्वर जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अक्षर बन जाता है। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों क हलंत, ये तो सब जानते हैं हलंत का मतलब होता है आधा। और या ख हलंत लिख दूँ या ग हलंत लिख दूँ या प हलंत लिख दूँ, कुछ भी, तो ये सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं वर्ण। क्या कहेंगे ना, वर्ण कहते हैं। वहीं अगर मैं इनमें स्वर जोड़ता चला जाऊं, क हलंत प्लस अ बराबर क, तो ये बन जाएगा बच्चों क्या, ये अक्षर कहलाता है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसे हम अक्षर कहते हैं। बस इतना सा ही प्रश्न पत्र में पूछा जाता है और आप लोगों के लिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ी छोटी छोटी परिभाषाएं जो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ एक और चीज़ लिखा है जिसका नाम है शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो अक्षर लिखे हमने, अक्षर या वर्ण, अक्षर या वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है बच्चों, अक्षर या वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब बच्चों यहाँ शब्द की बात करें तो शब्द भी दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा सार्थक शब्द, तो सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो, यानी जिसका कोई अर्थ निकलता। उदाहरण के रूप में आप लोग देख लीजिएगा, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ, न म और क, इन्हें जोड़कर बनेगा नमक। बहुत ही महत्वपूर्ण। या उदाहरण दूसरा देख लीजिए, क म और ल, इन्हें जोड़कर क्या बनेगा, कमल। तो देखो इनके अपने अर्थ, नमक का भी, कमल का भी, नमक आप लोग सब देखते हैं, खाते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कमल भी आप लोग को पता है, कमल का तो क्या चल रहा है। इसके अलावा आप लोग देख लीजिए एक और होता है जिसको बोलते हैं निरर्थक। अब निरर्थक शब्द कैसे होते हैं बच्चों, जिसका कोई अर्थ ना हो। उदाहरण के रूप में इन्हीं देख लीजिए। अगर मैं इन्हीं का क्रम बदल दूं तो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये क्या है। जैसे यहाँ नमक लिखा है, इसको मैं लिख दूं क म और न, कमन। है कोई अर्थ? नहीं है। कमन खाते हो क्या? नहीं खाते।
इसके अलावा यहाँ देख लीजिए, कमल को अगर मैं लिख दूँ ल म और क, लमक, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ से पढ़ने की जरूरत है थोड़ा सा। यानी यहाँ लिखा है कि शब्दों का, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वहीं दूसरी बात करते हैं वाक्य की। एक बार इन्हें पढ़ लीजिएगा, फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे आप लोग देख लीजिएगा, वाक्य क्या होता है बच्चों, इन्हीं शब्दों का, इनका शब्दों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह, व्यवस्थित भी कह सकते हैं या क्रमबद्ध भी कह सकते हैं, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब कैसे बच्चों, आप लोग को उदाहरण के साथ समझाऊंगा जरा वाक्य क्या होता है ना, वाक्य कहलाता है। अब बच्चों जहाँ लिखा है कि सार्थक भी हो, व्यवस्थित भी हो, व्यवस्थित का मतलब क्रम वाइज। जैसे इसी में से उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण में लिख दूं बच्चों, कमल एक पुष्प है। तो कमल एक पुष्प, देखो क्रम बन रहा है। या यहाँ लिख दूं, मोहन बाजार जाता है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, मोहन कर्ता हो जाएगा, बाजार कर्म हो जाएगा और जाना क्रिया हो जाएगी। आप लोगों को पता है हिंदी का तो यही क्रम चलता है। अंग्रेजी का आप लोग जानते हैं, चूंकि मैं अंग्रेजी तो नहीं पढ़ा था, लेकिन अंग्रेजी के क्रम में ज़्यादातर देखा गया कि बच्चों क्रम से पहले क्रिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ हिंदी और अंग्रेजी में ये थोड़ा अंतर आप लोग को देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा हम बात करेंगे भाषा की। तो दोस्तों भाषा क्या होती है थोड़ा जान लीजिए। भाषा का मतलब, जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, किस भाषा में बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा में, तो आप समझ जाना चाहिए कि भाषा का मतलब क्या है। जब कोई मनुष्य या व्यक्ति अपने भाव या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। अर्थात मनुष्य अपने विचारों और भावों को जिसके माध्यम से प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग को ज़रूरी है कि इसके बारे में जान लेना कि ये क्या है। तो आप लोग जान लीजिए उदाहरण में क्या है बच्चों। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है बच्चों, हिंदी भाषा। सीधी सीधी बात है, तो यहाँ हिंदी हो गई, हिंदी भाषा। इसके अलावा जैसे अंग्रेजी भाषा में लोग बात करते हैं। अब आप लोग को एक और बात बता दें बच्चों, दुनिया में 3000 से ज़्यादा भाषाएं वर्तमान में बोली जाती हैं, जिनमें से आप लोगों को पता होगा इतनी सारी भाषाओं में से कुछ भाषाएं तो ऐसी जो हर 1-2 हफ्ते के बाद विलुप्त होती चली जाती है। मैं इनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा ये क्या है। भाषा का विकास आप लोग का, आप वीडियो देखना भाषा के विकास की, उसमें सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। साथ ही साथ आप लोग देख लीजिए लिपि क्या होती है। अब लिपि क्या होती है बच्चों, इसी भाषा को या ध्वनि को लिखने का सांकेतिक रूप क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। यानी भाषा या ध्वनि को लिखने का सांकेतिक रूप, सांकेतिक या चिन्ह, जिसमें हम चिन्ह भी कह सकते हैं, चिन्हों द्वारा सांकेतिक रूप लिपि कहलाता है, लिपि कहलाता है। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि लिपि क्या होती है। तो लिपि में आप लोग को जानना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में आप लोग को मैं बता दूं बच्चों, अगर आप लोगों ने सुना होगा ब्राह्मी लिपि का नाम, देखो सभी लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि है बच्चों। तो अब ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा जाता है, संस्कृत को लिखा गया बच्चों। हमारे यहाँ सबसे पहली भाषा ही संस्कृत आई थी, तो संस्कृत किस में लिखी गई, ब्राह्मी लिपि में। इसी से सभी भाषाओं या सभी लिपियों का लगभग जन्म हुआ है। जैसे देवनागरी हो गई, देवनागरी लिपि, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। देवनागरी लिपि में हम क्या लिखते हैं, जैसे मैं ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो देवनागरी लिपि में ही लिख रहा हूँ इसे। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं, जैसे गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखी जाती है, रोमन में अंग्रेजी लिखी जाती है। तो ये अपना आप में पूरा का पूरा एक चैप्टर है। लिपि के बारे में आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगा। इसके अलावा मैं आज बात करूंगा आप लोगों से वर्णमाला की। तो बच्चों वर्णमाला क्या है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आज वर्णमाला के बारे में आप लोगों को पढ़ाता हुआ चलूंगा और इसमें से एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा, ध्यान से देखना। वर्णमाला के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, वर्ण और एक माला। ज़्यादा लंबी चौड़ी परिभाषा पढ़ने की जरूरत है नहीं ना, आप लोग को इसकी ज़रूरत है।
तो वर्णमाला में एक शब्द दिया है वर्ण, दूसरा है माला, अर्थात वर्णों का समूह। वर्ण तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ध्वनि, अक्षर या वर्ण, और माला का मतलब समूह होता है। तो यहाँ ज़्यादा ना करते हुए आप लोग को बताएंगे, सिर्फ ये होता है वर्णों का समूह। यानी हमारी हिंदी में या व्याकरण में अगर हम वर्णों के समूह की बात करें तो वर्णमाला में जो वर्ण है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, वर्णों की संख्या 52 होती है। अब इन 52 वर्णों को भी 2 भागों में बांटा गया। चूंकि आप लोग ने पहले भी पढ़ा हो तो देख लीजिएगा एक बार, इसे 2 भागों में कहाँ कहाँ बांटा गया। ये आप लोग थोड़ा सा आज उससे थोड़ा अलग पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, कि जो भी आप लोगों ने देखा होगा। ये आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ सारे यही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। जैसे एक तो होता है बच्चों इसमें स्वर वर्ण। देखो स्वर का मतलब भी आप लोग को पता, आवाज या ध्वनि या मात्रा, ये सब इसी के नाम है बच्चों। किसके नाम है? स्वर के। तो स्वर वर्णों की जो संख्या है, इनकी मैं अगर संख्या की बात करूं, कुल संख्या, इनकी कुल संख्या बच्चों बनेंगी 13। वो आप लोग को लिखा कर बता दूंगा सारी ये सारी। और दूसरे सेक्शन में आता है व्यंजन, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्णों की संख्या अगर मैं बात करूं, कुल व्यंजन वर्ण, कुल व्यंजन वर्ण ये बनते बच्चों 39 यानी 39 वर्ण। अब व्यंजन क्या होता है बच्चों, आप लोगों को बस धैर्य बनाए रखिए, बहुत आसान सी चीज़ है। वे वर्ण जो स्वरों के मेल से बने, स्वर के मेल से बने हो या बोले जाते हो या बोले जाते हो, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। यहीं से क्वेश्चन और बनेंगे आप लोगों के। अब देखो यहाँ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अभी लिखूंगा नहीं, ना स्वर लिखूंगा ना व्यंजन लिखूंगा, पहले आप लोग को संख्या का खेल आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि इसका क्या होगा आंसर, 13 होगा कि 10 होगा कि 11 होगा या 39 क्या है, या 35 कौन से वर्ण है या 44 कौन से वर्ण। पहले इसी आप लोग की समस्या का समाधान करेंगे। आप लोग को मैंने बताया था कि हिंदी की सारी समस्या आप लोग की समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन बनता है कैसा, स्वरों से। पहले हम संख्या का खेल समझेंगे। तो यहाँ एक शब्द पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने, तो मूल स्वरों की संख्या 11 बनेगी बच्चों। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन बनता है बच्चों उच्चारण के कितने, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या बनेगी 10। कैसे बनेंगी ये भी आप लोग को बताऊंगा बच्चे। जैसे हमारे जीभ, ये जिह्वा के आधार पर बनती है। जिह्वा के आधार पर कैसे बच्चों, जैसे ये जीभ, इसके आप लोगों को पार्ट देख लीजिए। एक तो पीछे वाला इसको हम बोलेंगे पश्च, ये आगे वाला इसको बोलेंगे हम अग्र, और ये जो बीच वाला है इसको बोलेंगे मध्य। बस इनके सामने कुछ नहीं लगाना, स्वर लगा देना है, पश्च स्वर, मध्य स्वर और अग्र स्वर। अब यहाँ से आप लोगों को पता है बच्चों 4 तो यहाँ से बोले जाते हैं, जैसे छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ये बोले जा रहे हैं अग्र स्वर के नाम से। बीच में आता है 5 हो गए, 5 बच्चे पीछे लिख दीजिएगा, जिनमें से आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए, छोटा ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ आ जाएगा। ये हो जाएंगे हमारे उच्चारण की दृष्टि से 10, उच्चारण की दृष्टि से 10 वर्ण, यानी जो बोले जाते हैं। यही बात करें बच्चों व्यंजन वर्णों की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों? 33। और स्टार मार देना, पहले ही बताया था कि जहाँ से क्वेश्चन आएगा स्टार मार लेना, और यहीं से क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यही दूसरा पॉइंट आता है उच्चारण की दृष्टि वाले या उच्चारण वाले कौन से व्यंजन है या कितने व्यंजन है। तो आप लोगों को इनकी संख्या देखनी है बच्चों, 35 होती है। ये आप लोगों के पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों से मैं बात करूंगा, यहाँ से दोनों से मिलकर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोनों से, यहाँ किससे? स्वर और व्यंजन से। तो यहाँ ये पूछा जाता है वर्णमाला में कुल वर्ण कितने, कुल वर्णों की संख्या। देखो सब जानते हैं, कितनी बताई थी ऊपर? 52। यहीं से आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसका भी मूल इसके भी मूल, यानी कुल मूल वर्णों की संख्या
तो कितनी हो जाएगी, 10 इधर से और 33 इधर से, तो 10 और प्लस 33 और बराबर कितने हो जाएंगे, 44। थोड़ा मैथमेटिक का काम देख लीजिएगा, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। इसके बाद देख लीजिए बच्चों उच्चारण वाले वर्ण, उच्चारण वाले वर्ण। अब उच्चारण वाले वर्ण कितने कुल, तो यहाँ देख लीजिए इधर से कितने थे बच्चों उच्चारण वाले, सॉरी इधर 11 थे और 33, ये देख लेना मैथमेटिक का सही मामला है भाई। 10 और 35 बराबर कितने बनेंगे बच्चों, 45। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं आप लोग के एग्जाम के लिए, और कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, यहाँ से आप लोगों का संख्या का खेल तो समाप्त। अब आगे थोड़ी सी बात करूँगा कि ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये स्वर कौन से होते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए और मैं फिर आप लोग को अभी बताता हूँ इसके बारे में कि व्यंजन क्या होते हैं और आप लोग के स्वर क्या होते हैं। तो देखते रहिए, थोड़ा सा आप लोग आगे देख लीजिएगा, है ना। चलो पहले लिख लेते हैं आप लोग के लिए। बचपन में तो पढ़े होंगे ऐसे अनार, ऐसे आम, छोटी सी अमली, बड़े से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा से उन, रे से ऋषि। देखा, मज़ा आएगा बहुत। ए ऐ ओ औ अंग अह खाली सावास, ये बस पढ़ लो। आप देखो घर वालों को मत दिखाना वीडियो। चलो अगली आप लोग यहाँ देख लीजिए व्यंजन कौन से होते हैं। देखो ये तो 13 हो गए। इन 13 वर्णों को या व्यंजनों को हम कैसे देखते हैं बच्चों, आप लोगों को इनके सारे भेद पढ़ाऊंगा, इनके सारे भेद पढ़ाऊंगा। देखो अब तक तो आप लोगों ने यही पढ़े होंगे, ह्रस्व वर्ण कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, या प्लुत कौन से होते हैं। ये इतना ही नहीं है बच्चों, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आप लोग को बताने वाला हूँ। स्वर ये ह्रस्व कौन से होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगे, जैसे छोटी, छोटा ऊ और रीरी। ये 4 घेर लीजिए भाई, कुछ भी नहीं है। देखो मैंने बताया यहीं से सीख लोगे, इनकी संख्या 4 होगी, जो बचे वो दीर्घ बन जाएंगे। चाहे एक ये आ हो, ये बड़ी ई हो, ये बड़ा ऊ हो, और ये बच्चों चारों के चारों भी दीर्घ में ही आते हैं। तो देख लीजिए दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी होंगी, 7। ये 7 हो जाएंगे। ऊपर से आ जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। नीचे से क्या आ जाएंगे, ए ऐ ओ औ। ये हो जाएंगे आप लोग के दीर्घ। प्लुत का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों, जिसे बोलने में 3 गुना समय लगे ऊपर वालों से, 3 गुना समय लगेगा। इसका देखो हिंदी में प्रयोग तो ज़्यादा होता नहीं, जैसे ओइम लिखा होता है तो ये ओइम नहीं होता, बीच में 3 का लिखा होता है और यहाँ माँ लिखा होता है। इसी 3 का मतलब होता है 3 गुना ये समय लेता है। खैर इसी से ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इसके भेद पढ़ाऊँगा। आप लोग लगे रहिए, बने रहिए क्लास में। थोड़ा व्यंजन की बात करूँ तो व्यंजन आप लोग को बताया था मैंने, जो वर्णों के मेल से बने होते हैं। पहली बात तो आप लोग बचपन में भी बहुत पढ़े होंगे, जैसे क कबूतर, ख खरगोश की। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा मेरे साथ, क ख ग घ और अंग, च छ ज झ अय्या, ट ठ ड ढ और अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व। पेट पटा से छोटा सा, पेट पटा से स छोटा सा, यारा लवा सा, पेट पटा से। चलो छोटा सा और है अक्ष तरह ज्ञानी। एक और नया शब्द जोड़ देगा सब। अब बच्चों देखो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोग को पता भी होगा। यहाँ से प्रश्न थोड़े से कैसे बनते हैं कि इनके प्रकार कितने हैं। तो व्यंजनों के प्रकारों की बात करें तो व्यंजनों के प्रकारों को आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। मैं जैसे जैसे राउंड करूँगा आप लोग भी ऐसे ऐसे घेर लेना उनको, और घेर घेर के एक एक से मिलेंगे ना, और फिर यहाँ तक इसे पूरे को बना लेना। इसके अलावा आप लोग देखो जहाँ जहाँ से मैं राउंड करूँगा आप लोग भी करते चलें, आप लोग का भला हो जाएगा। चलो ये भी हो गया भाई, इन्हें भी अलग से कर लीजिए और इन्हें भी अलग से कर लीजिए। बस यहीं से खेल शुरुआत हो जाएगी। फिर वर्णमाला में जो भी कुछ बचेगा उन्हें आगे लेकर चलेंगे। जैसे इस पूरे को जो मैंने राउंड किया ये वाला, इसको बोलेंगे हम बच्चों, आप लोग को पता है स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या 25। इसके अलावा ये एक राउंड अलग से किया इन्हीं में से, स्पर्श व्यंजनों में से, इसे बोलेंगे हम पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर, या इन्हें हम अनुनासिक भी बोल देते हैं, अनुनासिक। ये हो गया।
इसके अलावा इनको कहेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे? अंतस्थ व्यंजन। साथ ही साथ इनको बोलेंगे हम ऊष्म व्यंजन। क्या कहेंगे? ऊष्म व्यंजन। और ये जो लिखे हुए हैं इनको कहेंगे हम बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त क्यों है बताता हूँ आप लोग को, चिंता ना करें। इन्हीं में से आप लोगों को दो बार प्रयोग होते हैं। कैसे बच्चों? इनको द्विगुण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। क्योंकि मैं डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, अभी आप लोग देखते चले जाइए, थोड़ा सा वीडियो लंबा ना, इसलिए आप लोग को दूसरी वीडियो में से दिखाऊंगा, है ना। ये डड है, इनको हम उत्क्षिप्त भी बोल देते हैं, उत्क्षिप्त भी बोल देते हैं ना। चलो, ये पेपर में बहुत बार आता है बच्चों, देख लेना चाहिए। अब ये जो अक्षय तरह ज्ञान, इनको संयुक्त क्यों कहा गया आप लोग देख लीजिए। ये जो मेल से बने ना अक्षय, ये क हलंत, ये स के मेल से बना है। इसके अलावा ये त हलंत और रै के मेल से बना है। ये ज हलंत और अय्या के मेल से बना है। और ये स हलंत और रै के मेल से बना है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लगातार। मैं आप लोगों को फिर वर्णमाला के सारे भेद बताऊंगा, इसके कौन कौन से भेद होते हैं, क्योंकि अभी इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और है इसमें। तो कृपया करके आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और अच्छी लगे तो बच्चों आप लोग को पता क्या करना है। सब कहते हैं वो मैं भी कहूँगा, तो आप लोग को पता, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।